गिनती उसका 27वां बाब और उसकी पहली आयत से 23वीं आयत तक। तब यूसुफ के बेटे मनस्से की औलाद के घरानों में से सलाफात बिन हिफर बिन जलाद बिन मकीर बिन मनस्से की बेटियां, जिनके नाम महला और नोहा और उजला और मिल्का और तिरजा हैं, पास आकर ख़ैमे इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा और अलीज़र काहिन और अमीरों और सब जुमात के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि हमारा बाप बियाबान में मरा। पर वो उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कोरा के फरीक से मिलकर खुदावंद के खिलाफ सर उठाया था, बल्कि वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा ना था। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए, इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मामला को खुदावंद के हजूर ले गया। खुदावंद ने मूसा से कहा, सलाफात की बेटियां ठीक कहती हैं, तू उनको उनके बाप के भाइयों के साथ ज़रूर ही मिरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। और बनी इसराइल से कह के अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मिरास उसकी बेटी को देना। अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मिरास देना। अगर उसके भाई भी ना हों तो तुम उसकी मिरास उसके बाप के भाइयों को देना। अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मिरास देना, वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इसराइल के लिए जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया वाजिबी फ़र्ज़ होगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू अबारीम के इस पहाड़ पर चढ़कर उस मुल्क को जो मैंने बनी इसराइल को अनायत किया है देख ले, और जब तू उसे देख लेगा तो तू भी अपने लोगों में अपने भाई हारून की तरह जा मिलेगा। क्योंकि दश्ते सीन में जब जमात ने मुझसे झगड़ा किया तो बरअक्स इसके के वहाँ पानी के चश्मा पर तुम दोनों उनकी आंखों के सामने मेरी तकदीस करते। तुमने मेरे हुक्म से सरकशी की। ये वही मरीबा का चश्मा है जो दश्ते सीन के कादिस में है। मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जुमात पर मुकर्रर कर जिसकी आमदो रफ्त उनके रूबरू हो और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले आने में उनका रहबर हो, ताकि खुदावंद की जुमात उन भेड़ों की मानद ना रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है, और उसे अलीज़र काहिन और सारी जमात के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीहत कर और अपने रोब दाब से उसे बहरावर कर दे, ताकि बनी इसराइल की सारी जमात उसकी फरमाबरदारी करे। वो अलीज़र काहिन के आगे खड़ा हुआ करे जो उसकी जानिब से खुदावंद के हजूर और रीम का हुक्म दरियाफ्त किया करेगा। उसी के कहने से वो और बनी इसराइल की सारी जमात के लोग निकला करें और उसी के कहने से लौटा भी करें। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और उसने यशवा को लेकर उसे अलीज़र काहिन और सारी जमात के सामने खड़ा किया और उसने अपने हाथ उस पर रखे और जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था उसे वसीहत की। आमीन।